तो हम बात कर रहे थे राहु और शुक्र की युति के बारे में। राहु और शुक्र की युति जब आपके चार्ट में 11th हाउस में हो तो इस युति के क्या क्या परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। अगर आपके चार्ट में भी राहु और शुक्र की युति 11वें भाव में है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। राहु और शुक्र अगर 11वें भाव में है तो इस बात की सबसे प्रबल संभावना बनती है कि आपको जितने धन की इच्छा है, लग्जरी की इच्छा है, विलासिता या भोग विलास सुखों की जितनी इच्छा है वो लगभग पूरी होती हुई दिखेगी। राहु जब भी शुक्र के साथ होंगे तो वो शुक्र के गुणों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। इस केस में जातक के पास कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी, उसके जीवन में सुखों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन रिश्तों में थोड़ा सा सामंजस्य बिगड़ता है कभी कभी इस वजह से। और जातक का सामाजिक दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि राहु लोगों से कनेक्ट होने की तीव्र इच्छा देता है। इसके अलावा जातक में प्रेम, सौंदर्य, भोग विलास या विलासिता की वस्तु के प्रति तीव्र आकर्षण पैदा करता है। राहु ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की संभावना बनाता है कि आप सुंदर चीज़ों, सौंदर्य की प्रति काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होंगे, आप उसका यूज़ करेंगे, आप अपनी डेली लाइफ में या आपकी ओवरऑल लाइफ में उन चीज़ों को लाना चाहेंगे हमेशा। तो हम ये मान सकते हैं कि राहु और शुक्र अगर 11th में है तो निश्चित ही इस बात की प्रबल संभावना है कि आपको सारे सुख मिलेंगे जीवन के। अब ये जो सुखों के अंदर जो संभावनाएं हैं, अब आपको कलात्मकता है या धन संपत्ति, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छे घर का सुख हो, सारे प्रकार के सुख इसमें शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे जातक की लालसा बहुत ज़्यादा रहती है, उसकी भोग विलास की लालसा, उसकी चीज़ों को यूज करने की लालसा। तो हम ये भी देख सकते हैं कि ऐसे जातकों का जो जीवन स्तर है काफ़ी उच्च होगा। ऐसे जातक थोड़ा सा सामंजस्य जब रिश्तों में बिगड़ता है तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है कभी कभी और रिश्ते बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। बट फिर भी जातक अच्छे से संभाल पाएगा और जातक का सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, वो काफ़ी नेम फेम अर्जित करेगा, उसमें कलात्मकता बहुत ज़्यादा होगी कुछ अच्छे गुणों की वजह से और एक अच्छी फ्रेंडली नेचर की वजह से जातक बहुत फेमस होगा। इसके अलावा जातक के पास हमेशा धन रहेगा, पूरी ज़िंदगी वो एक अच्छे परिवार में पला बड़ा हो, अच्छे से जीवन यापन करने वाला हो, इस प्रकार की स्थितियां आपको दिखेंगी। राहु और शुक्र जब भी यहाँ आते हैं तो अब अगर शुक्र पीड़ित स्थिति में है तो आपके सारे रिश्तों को खराब कर सकता है, आपकी जो चाहत है वो पूरी नहीं होगी। और वैसे भी राहु जब शुक्र के साथ हो तो लिमिट तो कुछ होती नहीं है, अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं। इस केस में जातक का सामाजिक दायरा कितना भी बड़ा हो जाए, जातक कितने भी लोगों से कनेक्ट हो जाए, कितना भी फेमस हो जाए, लेकिन वास्तविकता में वो उससे संतुष्ट होता ही नहीं है। तो यहाँ पर धन को लेकर, लग्जरी को लेकर भी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड होने के चांसेस हैं। अब जातक कितना उससे सेटिस्फाई होगा, कितना उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, वो सब अलग चीज़ें हैं। बट राहु आपको धनवान अवश्य बनाएगा, आपको आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने योग्य बनाएगा। तो जितना भी मौज मस्ती आपको लाइफ में करनी है या भौतिक सुख आपको भोगने हैं, उनका भोग आप कर सकते हो। निश्चित रूप से ऐसे जातकों का नेटवर्क बहुत बड़ा ही होगा। अगर ऐसे जातक कोई भी शुक्र से संबंधित बिजनेस करें तो इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। ये किसी को भी अपनी बातों से, अपने व्यवहार से अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने खुद के ऐसे कुछ गुणों से अट्रैक्ट कर सकते हैं जहाँ इनकी कलात्मकता है, जहाँ इनमें बात करने का स्टाइल है, जहाँ पर किसी को कुछ बोलने का स्टाइल है। तो जातक हो सकता है कुछ चीज़ों के बाइंग सेलिंग में अच्छा हो सकता है, कुछ वो प्रोडक्ट वगैरह सेल करने में अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ जातक को सौंदर्य या कला के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा और जातक सिंगिंग में, डांस में या और भी किसी भी प्रकार के फील्ड में बहुत अच्छा हो सकता है जो शुक्र से संबंधित हो। जातक एंटरटेनमेंट के सेक्टर में हो सकता है, वो एक अच्छा पत्रकार भी बन सकता है। यहाँ पे जातक को कुछ हद तक शेयर मार्केट से भी बड़ा गेन होने के चांसेस हैं अगर आपका पंचमेश बहुत ही अच्छी स्थिति में है या वो शुक्र से संबंध बना रहा हो तो। और राहु भी क्योंकि इन सब का कारक है तो निश्चित ही जातक को फाइनेंशियल गेन होने के तो चांसेस है ही है। बट उसको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लेवल पे अगर हम देखें तो उतनी प्रबल संभावना यहाँ मेंटल सेटिस्फेक्शन को लेकर नहीं लगती। तो यहाँ लालची भी होगा जातक, पैसे के लिए, धन के लिए, भोग विलास के लिए, एक से ज़्यादा रिश्तों के लिए। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होने के चांसेस बन जाते हैं। दूसरा, ऐसे जातकों के नेटवर्क में बहुत सारी स्त्रियाँ हो सकती हैं। मोस्टली ऐसे जातकों की जो दोस्ती होगी, जो इनका नेटवर्क होगा, उनमें स्त्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। और राहु फॉरेन का कारक है, विदेश का कारक है, इस वजह से जातक के नेटवर्क में कुछ विदेशी लोग हो सकते हैं या एनआरआई लोग हो सकते हैं। साथ ही ऐसे जातक के नेटवर्क सर्कल में जो लोग होंगे वो उसके अननोन होंगे, वो पहले से उनको जान नहीं रहा है,
वो बिल्कुल नए लोग होंगे। तो यहाँ पर अगर अब शुक्र और राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपके साथ कुछ रिश्तों में फ्रॉड होने, चीटिंग होने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राहु अगर यहाँ प्रबल स्थिति में है तो आपको राहु को तो देखना ही देखना है, शुक्र को जरूर यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र अगर यहाँ खराब है तो फिर राहु भी साथ में खराब रिजल्ट देने लगेगा, क्योंकि वो जस्ट शुक्र के गुणों को ही बढ़ाने का काम कर रहा है यहाँ पर। फिर जातक को बहुत ज़्यादा सुख भोगने की चाहत राहु देता है, बहुत ज़्यादा हाई लाइफ स्टाइल की चाहत राहु देता है। वो सब आपके लिए कब कंप्लीट हो जाएगी? जब आपका शुक्र अच्छा होगा, जब आपको आपके 11th लॉर्ड का भी सपोर्ट मिल रहा होगा तभी। इसके अलावा शनि को भी देखना आपके चार्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। तो राहु और शुक्र के अकेले यहाँ होते हुए हम यह नहीं बोल सकते कि जातक सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ होगा ही होगा, वो सारे सुख भोगेगा और अपने जीवन से संतुष्ट होगा ही होगा। बट यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें और भी देखनी पड़ेंगी। आपके 11th हाउस पे कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, 11th लॉर्ड आपका कितना प्रबल स्थिति में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, और आपके 11th हाउस पर और कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव चार्ट में पड़ रहा है। 11th हाउस में मुख्य रूप से आपको चीटिंग से या आपके दोस्ती में फ्रॉड से बचना चाहिए, दोस्ती में धोखे से बचना चाहिए। ये सब संभावनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। अगर किसी स्त्री के चार्ट में अगर ये स्थिति हो तो स्त्री के चार्ट में ये स्थिति होने से उसको भोग विलास, लग्जरी की चाहत बहुत ज़्यादा रहेगी, उसका नेटवर्क भी बहुत बड़ा होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा रुझान रहेगा सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ों का, मेकअप वगैरह करने का, और गीत संगीत में उनका ज़्यादा रुझान रहता है। स्त्रियों का विशेष रूप से रुझान रहेगा और उनको कोई भी बिजनेस करना ज़्यादा पसंद होगा। अगर स्त्रियां कोई भी शुक्र से रिलेटेड बिजनेस करें तो उनको ज़्यादा नेम फेम मिलना, ज़्यादा प्रसिद्धि मिलना, बिजनेस ज़्यादा अच्छे से ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा हैं पुरुषों की तुलना में। लेकिन राहु और शुक्र का अगर हम कंजक्शन देखें तो ये कंजक्शन आपको विदेश से भी काफ़ी फायदा करवा सकता है, या आपके कोई दूर के कॉन्टेक्ट हैं उनसे भी आपको काफ़ी लाभ करवा सकता है। फिर राहु और शुक्र जब साथ आ जाते हैं तो ऐसे में आपकी कलात्मकता बढ़ जाती है, आप में काफ़ी ज़्यादा स्किल्स बढ़ जाते हैं। अब जरूरी है कि इस स्किल को आप अच्छे से यूज़ करें, आप इसको सही से यूटिलाइज करें, और यहाँ लालच जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आप पैसा खोएंगे, या आप जुआ, लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट, इन चीज़ों में अगर लालच करते हैं, इन कार्यों में अगर लालच करते हैं तो वहाँ पे आप बड़ा अमाउंट खो सकते हैं, अपना बहुत कुछ आप वहाँ पे खो सकते हैं। फिर जातक को मेंटल पीस नहीं रहता। तो यहाँ हम अगर दृष्टियों की भी बात करें तो फिर राहु की दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ती है। 3rd हाउस पे पड़ने से जातक का प्रभाव अच्छा रहता है, उसके कम्युनिकेशन का प्रभाव अच्छा पड़ता है, जातक अपनी हॉबीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है, और वो अपनी किसी ऐसी हॉबी जो उसकी बहुत ही कलात्मकता से जुड़ी हुई हॉबी है उसको वो एक फुल टाइम वर्क के रूप में कभी कभी ले सकता है। जातक की कलात्मकता और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि राहु शुक्र के साथ है। ऐसे में वो अपनी खुद की क्षमताओं को बढ़ाने में समर्थ होगा, वो काफ़ी मेहनती होगा, काफ़ी आक्रामक भी होगा, और वो कभी भी अपने शत्रुओं से डरेगा नहीं। इसके अलावा फिर इन दोनों की ही दृष्टि हालांकि पंचम भाव पे पड़ती है, तो ये धन के लिए अच्छा है, शेयर मार्केट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। संतान को लेकर कुछ हद तक प्रॉब्लम्स जरूर हो सकते हैं, लेकिन धन को लेकर यहाँ काफ़ी सारी संभावनाएं और डेवलप हो जाते हैं कि जातक मल्टीपल इनकम सोर्सेज अपने जीवन में रखेगा। फिर यहाँ प्रेम संबंधों की काफ़ी प्रबल संभावना है। अगर पुरुष के चार्ट में ये स्थिति है तो उनके लिए कुछ सीक्रेट अफेयर होने या उनके प्रेम संबंध होने की प्रबल संभावना है। फिर ऐसे पुरुष जातकों के चार्ट में लव मैरिज होने के भी प्रबल चांसेस रहते हैं, या लव कम अरेंज मैरिज होने के भी प्रबल चांसेस रहते हैं। इसके अलावा उसके बाद राहु यहाँ से देखते हैं सप्तम भाव को। सप्तम भाव को जब देखते हैं तो मैरिज के बाद भी कुछ हद तक जातक का अट्रैक्शन या जातक का इंटरेस्ट किसी और स्त्री में रहता है, और स्त्रियों के लिए ये स्थिति ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि उनका जो लाइफ होगा शादी के बाद वो ज़्यादा विलासितापूर्ण होगा, ज़्यादा भोग विलास या सुखों से युक्त होगा। तो यहाँ पे दोनों के लिए ही फायदे हैं। बट यहाँ रिलेशनशिप में असंतुष्टि होना या रिलेशनशिप में पूर्ण रूप से कुछ हद तक हम बोल सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आना, या बहुत ज़्यादा लगाव उत्पन्न हो जाना रिश्तों में, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेना, ये सारी समस्याएं जो परेशान कर सकती हैं। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी राहु और शुक्र का युति आपके 11th हाउस में बनेगा।